आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने क्या किया था, जितना भी इसका बेसिक था उसको समझा था कि ऑन टू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन क्या है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या है। मतलब कि इसके बारे में जितने भी हमारे जो टाइप्स ऑफ फंक्शन थे, ठीक है, जो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन थे यहाँ पे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखो, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, यहां पर स्टार है, ठीक है, देख लेना बुक पे, यहां पर आर स्टार टू आर स्टार दिया है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। ये हमें क्या चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। और ये जो आर स्टार है ये क्या है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नॉन जीरो, इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है भाई, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। यहां पर सबसे पहले तो यहां पर इस तक हम इस क्वेश्चन को देखेंगे रियल नंबर्स तक। ठीक है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर तक हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन दिया आपके पास आर स्टार टू आर स्टार। देखो आपके पास फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन दिया है आपको आर स्टार से लेकर के आर स्टार तक। ठीक है, और साथ में क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा इज डिफाइंड बाय जो है एफ ऑफ एक्स, ये है आपका 1/x यहां पे दे के रखा है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ले लेंगे हम, ये मैंने एरो डायग्राम ले लिया। ठीक है, यहां पर हम देखो ऑल नॉन जीरो नंबर्स की बात की गई है, ये आ गया आपका आर स्टार और ये भी आ गया आर स्टार, और यहां पर क्या आ जाएगा, फंक्शन। ठीक है, देखो ऑल नॉन जीरो में हम क्या करते हैं, -3 लिया हमने, -2 लिया, -1 लिया, जीरो तो लेंगे नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। उसी तरह सेम यहां पर ले लो, -3 लिया, -2 लिया, -1 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि आर स्टार टू आर स्टार की बात की गई है। अगर ये 1 है हमारा तो इसकी जो प्री इमेज है वो 1 पे ही बनेगी। ठीक है, इसकी जो प्री इमेज है वो 1 पे ही हमारी बनेगी। -1 की -1 के साथ, -2 की -2 के साथ, -3 की -3 के साथ, उसी तरह से इसकी जो नीचे वाले हैं 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उसका जो प्री इमेज है वो डोमेन को डोमेन में हमें मिल जाए। तो यहां पर तो देख लो आप खुद ही कि इसकी -3 की -3 है, -2 की -2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक हमारा 1 1 फंक्शन तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब चेक कर लो कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन में भी सेम क्या सिचुएशन होती है, उसके सारे एलिमेंट क्या हो बी के, यानी कि इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या हो, इसकी प्री इमेज बना दें हमारी डोमेन पे। तो दिख रहा है आपको कि सारा वैसा ही चला। तो ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी। अब देखो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं कि 1 1 फंक्शन कैसे बना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 फंक्शन, ठीक है, हमने के लिए फॉर 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया है। ठीक है, अब हमारा इसमें मेन मोटिव क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 को हम इक्वल करते हैं एफ ऑफ x2 के। याद रखना 1 1 में हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ x1 को हम इक्वल करते हैं एफ ऑफ x2 के। अब देखो एफ ऑफ x1 हमारे पास क्या है, यहां पर आपके पास एफ ऑफ x कितना था, 1/x, तो इसको लिख दो आप 1/x1। अब एफ ऑफ x2 क्या लिख सकते हो आप, यहां पर आपके पास क्या है, 1/x है, इसको लिख दो 1/x2 लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, इसको इक्वल करवा दो। इक्वल कैसे करेंगे, यानी कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हमें पता है। यहां पर क्या करेंगे, हम वैल्यूज को रख देंगे 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो यहां से आप देख सकते हो कि x1 इक्वल टू कितना आ रहा है, x2। ठीक है, जब भी हमारा x1 इक्वल टू x2 के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज 1 1 फंक्शन।
क्लियर है बात? इट इज वन वन फंक्शन। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है। तो ऑन टू में हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू में क्या होगा कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हम कर लेते हैं इक्वल टू वाई के, यही हमें प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना दिया है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1/x, जो कि क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी यहां पर दिया गया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कितना है 1/x, तो यहां पर हमने ले लिया 1/x और इक्वल टू कर दिया इसको y, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/x, इसको हमने क्या किया, घुमा दिया, ठीक है। अब देखो ये x यहां चला जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, आ गया समझ इतना। और हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, x इक्वल टू 1/y, इसको ध्यान से देख लो कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/y आ गई। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है। यहां क्या करो, एफ ऑफ एक्स लिखो इक्वल टू वाई कर दो, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स तो आपको पता चल गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको पता चल गया कि यहां पर क्या लिखेंगे, हम एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे। और वाई के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, वाई के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ये देखो वाई के प्लेस में हम लिखेंगे 1/x, इसको हम इसके प्लेस में रख देंगे, तो यहां पर आ गया 1/x आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे क्या होगा, देखो इसके बाद मैं यहां पर कर रहा हूं, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा इक्वल टू कितना, देखो 1/x है, कितना है 1/x। और इस 1/x के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, देखो x के प्लेस में आप क्या लिखोगे, ये 1/y, इस x के प्लेस में ये वाला 1/y लिख देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 1/x के प्लेस में 1/y आ गया, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन गया, इक्वल टू y बन गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको क्या बोल देंगे हम, इट इज ऑन टू फंक्शन। देखो इसको ऑन टू फंक्शन का एक तरीका और बताता हूं मैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करना, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या करना, लेट करना, लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। अब आर स्टार क्या है, वो आपका क्या है, कोडोमेन, ठीक है। आर स्टार मैं इधर बात कर रहा हूं कोडोमेन की। देयरफॉर y इक्वल टू क्या है आपके पास 1/x है, इतना लग गया पता, ठीक है। y इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 1/x ले लिया। अब देखो तो x हमारा क्या होगा, यहां से देखो x इक्वल टू क्या होगा 1/y होगा, जाहिर सी बात है, अगर y इक्वल टू 1/x है तो x इक्वल टू 1/y होगा। और ये हमारा कहां से आया, फ्रॉम डोमेन से, यानी कि ये बिलोंग करता है किसको, आर स्टार, ये तो किया कोडोमेन को, ठीक है, ये किया कोडोमेन को, और ये करेगा डोमेन को, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो कि नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। और x के प्लेस में क्या लिख देंगे आप, x के प्लेस में आपके पास क्या है यहां पे 1/y इक्वल टू 1/y, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, इक्वल टू y, ठीक है। इट इज ऑन टू फंक्शन। चाहे आप इसको इस वे से कर लो, चाहे इस वे से कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बोल दिया गया है यहां पे कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। अब हमने जो है आर स्टार को रिप्लेस कर देना है n यानी कि नेचुरल नंबर से, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, ठीक है। विद कोडोमेन जो है वो आर स्टार की तरह सेम रहेंगे। तो आर स्टार जो डोमेन का हमारा क्या है, डोमेन का जो आर स्टार था उसके बदले में हम क्या ले लेंगे अब n। देखो कैसे करेंगे इसको, एरो डायग्राम से समझेंगे। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, आप सेकंड पार्ट डाल सकते हो। ये एरो डायग्राम ले लो आप, और एरो डायग्राम लेने के बाद क्या करो, इसको दे दो आप n और इसको दे दो आर स्टार, ठीक है। n हो गया नेचुरल नंबर, आर स्टार हो गया आपका जो आप स्टार्टिंग से लेके चले थे। अब देखो यहां पर नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2
3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर हम वही रखेंगे -3, -2, 1, ठीक है। अब जीरो तो इसमें हमारे पास आएगा नहीं, ठीक है ना, जीरो तो हमारे पास इसमें होगा नहीं, तो और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब बात क्या है कि एफ ऑफ जो एन है वो दिया है हमें आर स्टार के इक्वल, ठीक है, सॉरी एफ सच दैट एन टू आर स्टार, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/x ही है। इतना तो आपको लग गया पता। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1/1 फंक्शन है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, अगर हम यहां पर क्या करें, 1/x में अगर हम क्या करें, 2 रखें, ठीक है, x के प्लेस में हम क्या रख दें, x के प्लेस में चलो 1 रखो, तो आप देख सकते हो कि 1 रखेंगे तो यहां पर 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि इसकी जो प्री इमेज है वो यहां पर 1 आ जाएगी, ठीक है, यहां पर 1 आ जाएगी। अगर हम 2 रखते हैं यहां पे तो 1/2 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 1/3 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो 1/4 हो जाएगा, उसी तरह 5 रखेंगे तो 1/5, 6 रखेंगे तो 1/6। तो ये क्या है, एक 1/1 फंक्शन तो हमारा बन रहा है, ठीक है, 1/1 फंक्शन तो ये बन रहा है, लेकिन ऑन टू फंक्शन ये नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें देखो -3 छूट गया, -2 छूट गया, -1 छूट गया, ये हमारे छूट गए, जो माइनस वाली टर्म्स थी वो सारी छूट गई, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑन टू फंक्शन नहीं बना। ये क्या बन गया है, एक हमारा 1/1 फंक्शन तो हमारा बन गया। तो 1/1 के लिए प्रूव कर दो, 1/1 फंक्शन, वहां क्या करते हैं हम कि यहां पर तो आपके पास दिया है एन टू आर स्टार, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 आपके पास कितना है, एफ ऑफ x1 क्या है, यहां पर 1/x है, तो इसके प्लेस में हम क्या ले लेंगे, हम x को रिप्लेस कर दिया हम n के साथ, n1 आ जाएगा, और एफ ऑफ x2 क्या आ जाएगा, 1/n2। अब हमें पता है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है, तो 1/n1 इक्वल टू 1/n2, ये क्या बन गया, n1 इक्वल टू n2। तो ये तो आ गया क्या, इट इज 1/1 फंक्शन, ठीक है। अब ये ऑन टू फंक्शन तो है नहीं, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू में सिर्फ हम लिख देंगे सिंपल एग्जाम्पल देके लिखेंगे पर, ठीक है, क्या लिख देंगे कि डोमेन हैज नो प्री इमेज, डोमेन हैज नो प्री इमेज ऑफ आर स्टार, ऑफ आर स्टार, यानी कि इसकी कोई भी प्री इमेज हमें इस पे नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से -2 आप उठा लो, ठीक है, -2 लिया, हैज नो प्री इमेज, हैज नो प्री इमेज इन नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन में, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर हमारे पास ऑन टू फंक्शन प्रूव ना हो पाए तो हमें ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये डायग्राम आप बनाओ, एरो डायग्राम को आप बनाओ, चाहे मत बनाओ, आप रफ साइड में कर सकते हो, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के हैं 5 पार्ट, तो उसको हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या करना है हमें, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, 1/1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है, 1/1 फंक्शन और ऑन टू। इंजेक्टिविटी क्या हुआ, 1/1, और ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ऑन टू, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे। आपके पास फर्स्ट दिया है एफ सच दैट n टू n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। आपके पास क्या दिया है कि एफ सच दैट n टू n गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये 1/1 है, ऑन टू है या नहीं है। सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, एरो डायग्राम ही लेंगे। देखो एरो डायग्राम से ऐसा होगा कि आपके क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात है तो ये हमने ले लिया एरो डायग्राम, और
नेचुरल नंबर हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां पर बोला क्या गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की बात हम करें तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा कर लेना इसको। ठीक है, ये 8 है और ये 9 है। अब देखो अप टू सो ऑन, यहां पर हम अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एक्स के प्लेस में 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा। ठीक है, तो यहां से तो एक बात क्लियर हो गई कि ये हमारा क्या है, इसकी सबकी यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, यूनिक इमेज बन रही है तो ये तो बन गया हमारा क्या 1 1 फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू में क्या है, ऑन टू में सारे छूट गए तो ऑन टू फंक्शन ही बना ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे 1 1 फंक्शन के लिए। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या लिख देंगे कि एफ ऑफ सच दैट एन टू एन, यही लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स वन आप क्या ले लो, एफ ऑफ एक्स वन ले लो, यहां पर आपके पास क्या है एक्स स्क्वेयर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो आप एक्स वन का स्क्वेयर, और एफ ऑफ एक्स टू के ले लो आप एक्स टू का स्क्वेयर ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या कर देंगे हम, एफ ऑफ एक्स टू कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया एक्स वन का स्क्वेयर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वेयर। यहां से आप देख सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको खत्म कर सकते हो, इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये तो प्रूव हो गया कि 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू ये हमने अभी देख लिया डायग्राम से कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ऑन टू के लिए अब हम एग्जांपल देके इसकी क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे कि डोमेन हैज नो प्री इमेज ऑफ, यहां पर क्या था ये n था और ये भी n फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 3 ले लो, 5 ले लो, 6, हम लेंगे 5। और यहां लिख सकते हो आप कि 5 हैज नो प्री इमेज इन n, यानी कि ये डोमेन की बात है। ठीक है, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि कोडोमेन की कोई भी प्री इमेज हमारी डोमेन पे नहीं बनी, इसलिए क्या हो गया ये ऑन टू फंक्शन हमारा बन गया, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। चलिए सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ जेड टू जेड गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका कि एफ ऑफ एक्स एफ सच दैट जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर है, गिवन बाय क्या है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम ले लेंगे। सबसे पहले तो ये ले लिया हमने एरो डायग्राम। ठीक है, थोड़ा ना लंबा सा लिया करना, ये आ गया z और ये भी z आ गया और बीच में आएगा फंक्शन। यहाँ पर इंटीजर्स हैं, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जो भी आप ले सकते हो। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की बात है तो यहाँ ले लो आप -3 -2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। अब देखो अगर हम 3 को रखते हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या, -3 को रखा, एक्स पे -3 रखा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 आ गया। -2 को रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, -2 रखा तो 4 आया। फिर अब यहां देखो -1 रखेंगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 का दोबारा से क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है ना। 2 रखेंगे तो 2 के साथ क्या आ रहा है भाई, दोबारा से 4 आ रहा है।
3 को रखेंगे तो दोबारा से 9 आ रहा है। अब यहां से तो एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर हमारे पास ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक तो बात क्लियर होगी कि 1 1 फंक्शन नहीं है, और दूसरी बात कि ये ऑन टू फंक्शन भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम प्रूफ कैसे देंगे इसका, 1 1 के लिए कैसे देंगे, 1 1 1 1 के लिए क्या आ जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट आप कुछ भी ले लो। देखो -3 लो और 3 ले लो। देखो हमने के लिया -3 लिया और 3 लिया, वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। ठीक है, कर रहे हैं। तो f(1) जब हमने x पे इस पे रखा, f(1) रखा, तो आपको क्या मिला, इसका स्क्वायर कितना मिला, इक्वल टू 1 मिला। सॉरी, हमने रखा था यहाँ पे 3, -3 रखा, तो -3 का स्क्वायर कितना मिला आपको, 9। हमने 3 रखा तो इसका स्क्वायर भी कितना मिला, 9 मिला। ठीक है, अब यहां पर हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा f(-3) इक्वल टू f(3) है, वो आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, यहां से तो क्लियर सी बात है कि ये भी 9 दे रहा है, ये भी 9 दे रहा है हमें, लेकिन बट -3 डज नॉट इक्वल टू 3। ये जो -3 है वो 3 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां से हमारी क्या सिचुएशन आ गई कि इट इज नॉट यानी कि फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, फंक्शन इज नॉट 1 1। इतनी बात समझ में आई कि फंक्शन 1 1 कब नहीं होगा। देखो 1 1 साफ सी बात है कि यहां से बिल्कुल भी नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है कि 1 1 है ही नहीं। इसके साथ अगर -3 का 9 है तो यहां पर 3 भी 9 के साथ हमारा टच हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बन रहा है, मैनी 1 बन रहा है। क्या बन रहा है, मैनी 1। अब देखो हम बात करते हैं इसमें, इसकी बात करेंगे अब ऑन टू की। तो ऑन टू भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि डोमेन हैज नो प्री इमेज ऑफ z, यानी कि इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहां पे, आपके पास क्या छूट रहा है, चलो 5 6 7 जो मर्जी ले लो। -3 लेते हैं, -3 लिया, हैज नो प्री इमेज इन z। ठीक है, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम करते हैं बात थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या दिया है, थर्ड में दिया है आपके पास कि f सच दैट R गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां पर R दिया है, तो हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम ले लेंगे। एरो डायग्राम लिया, ये दे दिया R, ये भी आपके पास R है। ठीक है, और बीच में तो आपको पता है कि फंक्शन होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, आपके पास ये क्या हो सकते हैं, -3 आपके पास हो सकता है, -2 आपके पास हो सकता है, -√2 आपके पास हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहां पर क्या करो, -3 ले लो, सेम ले सकते हो, -2 ले लो, -√2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 क्या ले लो, यहाँ पे आप 4 ले लो, 1 आप 9 ले लो, 2/3 ले लो। क्यों मैं इस तरह से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, आप भी ऐसा एग्जाम्पल लो ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए अब बात करते हैं इसकी। अगर हम x पे अगर हम क्या रखें, -3 को रखें, तो x पे हमने -3 का रखा तो हमें कितना मिल जाएगा ये। चलिए यहाँ पर क्या करो, आप बढ़ा लेते हैं इसको, ये आ गया आपके पास 4 आ गया, 9 आ गया, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। -3 रखा तो, -2 रखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, -2 रखा तो 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद √2 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे, -√2 को √2 से करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 भी हमारे पास यहाँ पर है, मान लो आपके पास ये 2 है,
तो 2 भी हमारा मिल गया। -1 को अगर यहाँ रखेंगे तो -1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 0 का 0 आ जाएगा, 1/2 का 1/4 आ जाएगा, 1/3 का 1/9 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है, ना तो ये 1 1 फंक्शन है, ना तो ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, मैनी वन फंक्शन बन रहा है, आप देख सकते हो खुद ही, ठीक है। क्या बन रहा है ये, मैनी वन फंक्शन। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके जो जब भी हम दोबारा से सोल्व करेंगे तो दोबारा से वही बातें आती चलेंगी, वही चीज़ें आती चलेंगी। तो ये सबसे पहले तो सोल्व कर लो कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, सॉरी 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लेट कर लो, आप देखो जैसे पिछला किया था, 3 और -3 ले लो, ठीक है, 3 और -3 ले लो। क्या वो बिलोंग करते हैं हमारे इस आर को? तो आप देख सकते हो कि f(3) जब हमने रखा तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इस पे रखा, ठीक है, इस पे। और f(-3) रखा तो इसका जो स्क्वायर है -3 का, वो भी कितना हो गया, 9। अब देखो यहाँ से f(-3) इक्वल टू f(3), क्या वो आपस में इक्वल है? तो यहाँ पर ना 3 करना, यहाँ पर -3 करना, तो ये तो 9 आ रहा है, इक्वल टू 9, लेकिन बट 3 कांट बी इक्वल टू -3, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे, डोमेन हैज नो प्री इमेज ऑफ आर। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, हम लेंगे -√2 हैज नॉट नो प्री इमेज इन आर, hence it is not onto function, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो बिल्कुल सिंपल पार्ट्स हैं, कोई टफ नहीं है। अगर जिसको फर्स्ट क्वेश्चन पता ना चलो तो सेकंड तो बिल्कुल क्लियरली हो ही जाएगा उसको। अब देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है, हेयर वी हैव फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एफ सच दैट n बिलोंग्स टू n टू n बोल सकते हो, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहां पर क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, एक्स क्यूब। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम की हेल्प से करेंगे इसको सॉल्व। ये ले लिया मैंने एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम लिया, इसको नाम दे दो n, इसको भी दे दो n, यहां पर आ गया f यानी कि फंक्शन। अब देखो नेचुरल नंबर की बात है तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ पर क्या ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अप टू सो ऑन, ऐसे चलते चलते चलो 4 भी ले लो, अप टू सो ऑन 8 ले लो। अब मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ ना, तो 27 ले लो, उसी तरह से कितना ले लो, 64 ले लो, ठीक है। चलो इतना लेते हैं अभी, बाकी आपको समझ आ जाएगा। 1 अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब कितना बनेगा, 1 बनेगा। 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब कितना बनेगा, 8 बनेगा। 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा। 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 64 आएगा। 5 रखते हैं 125 आएगा, ठीक है। उस तरह से बढ़ता चलेगा। अब यहां पर देखो, यहां से तो क्लियर हो गया कि इसकी यूनिक इमेज बन रही है भाई, एक एक ही इमेज बन रही है, तो ये तो बन गया 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो ऑन टू फंक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में सारे एलिमेंट्स क्या जो जो छूट रहे हैं वो छूट गए। लेकिन 1 1 में क्या है, यूनिक इमेज बन गई, उसकी वजह से हम इसको बोल देंगे कि ये 1 1 फंक्शन। लेकिन उसका प्रूफ देंगे, 1 1 फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन हम कैसे करते हैं, अभी हमने बात की थी, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। चलिए, या फिर ऐसा करते हैं, हम इसको लिखते हैं, सॉरी ये नहीं लिखना आपने, एफ सच दैट n2 या फिर n से लेकर के n। अब ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ x1 ले रहे हैं, x1 का क्यूब, एफ ऑफ x2 ले रहे हैं, x2 का होल क्यूब, ठीक है। अब हमें पता है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ x2 होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, x1 क्यूब आ गया इक्वल टू x2 क्यूब आ गया। 3 से हमने 3 उड़ा दिया, तो x1 इक्वल टू कितना बच गया आपके पास,
F2 बच गया और यही क्या होगा, इसको हम लिख देंगे F इज 1 1, यानी कि फंक्शन क्या है 1 1 है। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू क्या है, ये ऑन टू तो जरा भी नहीं है, ठीक है, ऑन टू तो बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या लिख देंगे, डोमेन हैज नो प्री इमेज, डोमेन हैज नो प्री इमेज ऑफ एन। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, यहां से एग्जाम्पल ले लो आप 4, ठीक है, हैज नो प्री इमेज इन एन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ नंबर पार्ट हमारे पास दिया है कि एफ सच दैट z टू z, ठीक है, गिवन बाय एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, पिछला पार्ट किया, यहां पर हम क्या ले लेंगे, एरो डायग्राम लेंगे, ठीक है, इसको दे दो z, इसको z, और यहां पर फंक्शन आ जाएगा। अब यहां पर हम लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। यहां पर क्यूब की बात है, यहां पर ले लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, उसके बाद क्या ले लेंगे, अप टू सो ऑन 8 ले लेंगे, ठीक है, 8 ले लिया, अप टू सो ऑन 27 लिया, अप टू सो ऑन 64 लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया कि -3 रखा, ठीक है, -3 रखेंगे तो यहां पर देखो उसकी तरह ऐसा करते हैं, जो यहां पर वैसे इमेज लेते हैं, माइनस का क्या आ जाएगा, 27 आएगा, यहां पर -4 आएगा, ठीक है। बस ऐसे ऐसे आप एग्जांपल ले लो ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। -3 रखेंगे यहाँ पे तो आपके पास आएगा 27, -4 रखेंगे तो आपके पास 2 रखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इसको 8 मान लो, ठीक है, ये आपका 8 आ जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, -1 होगा, तो ये यहाँ जैसे आएगा। देखो दोबारा से इस एरो डायग्राम को लेते हैं हम अच्छे से करके, -3 लिया, -2 लिया, 1 लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। यहां पर मैं क्यूब ले रहा हूं, ठीक है, तो माइनस का 27 लिया, अप टू सो ऑन, माइनस का हमने 8 लिया, अप टू सो ऑन, -1 लिया, 0, उसके बाद क्या ले लेंगे, 1, 2 अप टू सो ऑन, हम यहां पर ले सकते हैं 27 अप टू सो ऑन, यहाँ जैसे 8 ले लो, ठीक है, अप टू सो ऑन 64 ले लिया, क्लियर है बात। अब 3 का देखो, 3 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं -3 को तो आपके पास माइनस का 27 आएगा, -2 को रखते हैं तो माइनस का 8 आएगा, ये सारा रफ काम है। -1 को रखते हो तो आपके पास -1 ही आएगा, 0 को रखते हो तो 0 आएगा, 1 को रखते हो तो 1 आएगा, 2 को रखते हो तो आपके पास 8 आएगा, 3 को रखते हो तो 27 आएगा, 4 को रखते हो तो 64 आएगा। अब इन सब में क्या है, अपनी अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है, एक यूनिक इमेज बन रही थी जिसकी वजह से क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन जो बाकी के इसमें छूट रहे हैं उसकी तो कोई इमेज नहीं बन रही, ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक हमारा ऑन टू फंक्शन बिल्कुल भी नहीं बना, ठीक है, वो ऑन टू फंक्शन हमारा नहीं बना। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 1 फंक्शन को प्रूव कर देंगे, ठीक है, 1 1 फंक्शन को हम प्रूव करेंगे। तो 1 1 में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि लेट करेंगे हम, लेट क्या करते हैं, सॉरी लेट नहीं करते इसमें हम, ये आपके पास है फंक्शन z टू z, यहाँ पर हमने क्या किया कि f ऑफ x1 ले लिया इक्वल टू x1 क्यूब और f ऑफ x2 ले लिया इक्वल टू x2 क्यूब, जैसे हमने पिछला पार्ट किया था वैसे ही। अब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लो, ठीक है, यहां से f ऑफ x1 कितना है हमारा, x1 क्यूब है इक्वल टू x2 क्यूब है, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2 बन गया, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज 1 1, क्लियर है बात। अब हम ऑन टू को देख लेते हैं यहाँ पे,
ऑन टू के लिए तो आपको लग गया पता कि हम वही लाइन दोबारा से लिख देंगे कि डोमेन हैज़ नो प्री इमेज, डोमेन हैज़ नो प्री इमेज ऑफ जेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम्पल ले लो, यहाँ से कुछ भी उठा लो। मान लो हम लेंगे यहाँ से माइनस का कोई ले लें। ठीक है, देखो 2 भी है, 3 भी बचेगा तो 2 ले लेते हैं। 2 लिया, हैज़ नो प्री इमेज इन जेड यानी कि इंटीजर पे, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जो है डिनोट कर रहा है हमारा कि ये ग्रेटर इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू है एक्स के। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होते क्या हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होते क्या हैं पहले वो समझ लेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख लो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगा, मान लो अगर आपके पास x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू आपके पास है 3.8 है। ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना सिर्फ ये 3 होगा। क्या होगा? ये 3। अगर मान लो x आपके पास क्या है 2.9 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो आगे वाली टर्म है ये 2 है, जैसे ये 3 था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2। अगर मान लो आपके पास 0.9 है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? अगर मान लो आपके पास क्या है 1.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक है, बस यही हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है, यही हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है, ये सारा रफ काम था। ठीक है, अब देखो दोबारा देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। अगर x इक्वल टू हमने के लिए 3.8 लिया, ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 3 होगा। 3.8 नहीं होगा ना तो 8 होगा। वैसे तो 8 बड़ा है लेकिन हमने क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इंटीजर हमारा क्या है? 3। उसी तरह यहां पर क्या है 2.9 में 2 है, 0.9 में 0 है, 1.9 में 1 है। ठीक है, अब देखो एरो डायग्राम की हेल्प से हम इसको करेंगे। आपके पास जो सिचुएशन दी है वो दी है f सच दैट r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, चलिए एरो डायग्राम लेंगे हम यहाँ पे। मान लो ये हमने एरो डायग्राम ले लिया। ठीक है, बड़ा सा लेना आप भी। एरो डायग्राम लिया, यहाँ पर लिख दिया r, यहाँ पर भी लिख दिया r। ये ले लिया हमने -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहाँ पर क्या है भाई, पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, 1.3 1.4 1.5 1.6। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है। यहाँ पर आपके पास -4 ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 1 2 3 4 1.3 1.4 1.5 1.6 सेम ले लिए। अब 200 ऑन कर दो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास -4 की जो प्री इमेज है वो तो -4 है, -3 की -3 है, -2 की -2 है, -1 की -1 है, 0 की 0 है, 1 की हमारी कितनी है? 1 है। ठीक है, अब देखो 2 की हमारी क्या है? 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है। अब हम बात करते हैं 1.3 की। तो 1.3 की जो प्री इमेज होगी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह 1.4 का क्या होगा? दोबारा से 1 होगा। 1.5 का क्या होगा? दोबारा से 1 होगा। 1.6 का क्या होगा? दोबारा से
1 होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये सारा क्या है 1, ठीक है, ये 1 है। मैं इसको डार्क कर दूं, ये हमारे पास 1 है सिंगलटन, ठीक है। अब क्या ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, वो हमें चेक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही इमेज की कितनी प्री इमेज बन रही है, 2 2 बन रही हैं। तो ये तो बन गया क्या, मैनी वन फंक्शन। ये ऑन टू 1 1 फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखो 1 के साथ तो 1 है, लेकिन 1.3 के साथ भी 1 है, 1.4 के साथ भी 1 है, 1.5 के साथ भी 1 है, 1.6 के साथ भी 1 है। तो ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो 1 1 फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन भी ये नहीं है, क्योंकि बाकी के एलिमेंट देख लो छूट गए, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन भी, अगर देखो यहाँ पर 2.6 होता तो उसकी प्री इमेज क्या बनती, 2 बनती। 3.6 होता तो उसकी प्री इमेज 3 बनती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रूव क्या करना है, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन वैसे तो हमने चेक कर लिया कि वो 1 1 फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, 1 1 फंक्शन है ही नहीं। लेकिन हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेंगे हम। मान लो आपके पास क्या है, 1.3 है और 1 पॉइंट क्या है 4 है। 1.3 है और 1.3 है 4 है, बी अ रियल नंबर, वो हमारे पास रियल नंबर है। यानी कि एफ ओ 1.3 इक्वल टू एफ ओ 1.4 रखें हम, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ से 1.3 को आप निकाल दो, ठीक है, सॉरी, यहाँ से 1.3 का कितनी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 आया, और यहाँ से कितना आया, 1 आया। इतना आपको लग रहा है पता, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है, बट 1.3 डज नॉट इक्वल टू 1.4। लेकिन यहां पर ये 1.3 जो है 1.4 के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि f इज नॉट 1 1, ठीक है, f इज नॉट 1 1। इतना आपको क्लियर हो चुका है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। तो ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऑन टू बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल सी लाइन लिखेंगे। अब देखो, लेट, यहां से आप देख लो कि आपके पास क्या बच रहा है। अगर हम यहां पर 1.5 ले लें, लेट 1.5, या फिर चलो 1.6 बिलोंग करता है हमारे इस आर को, ठीक है। तो इसमें क्या, बट, लेकिन यहां पर क्या है, आपका जो ये 1.6 है ना, ठीक है, यहां पर ना माइनस का 1.6 लेना यार, ठीक है, क्योंकि 1.6 की तो हमें प्री इमेज मिल जाएगी। -1.6 की अगर वो रिलेशन बिलोंग करता है आर को, बट -1.6 हैज नो प्री इमेज इन आर, ठीक है। तो एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर है बात। अगर -1.6 हमारे पास यहां पर होता, ठीक है, -1.6 हमारे पास कहां पे होता है, इस पे डोमेन पे होता, तो उसकी क्या है, कोई भी डोमेन पे हमारे पास क्या था, -1.6 होता, तो उसकी तो कोई इमेज हमारे पास बन ही नहीं रही, ठीक है, उसकी तो कोई इमेज हमारे पास आती ही नहीं, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे हम कि ये ऑन टू फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r to r given by f of x equal to mod of x is neither 1 1 nor onto whether mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is minus x if x is negative, ठीक है। आपके पास ये रिलेशन दिया है और यहां पर बोला गया है कि f ऑफ x जो है वो मोड ऑफ x है, इज नाइदर भी 1 1, वो ना तो 1 1 हो ना तो ऑन टू हो। हमें ऐसे एग्जाम्पल बनाने हैं। और यहां दिया गया है अगर मोड ऑफ x इज x है, ठीक है, इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड ऑफ x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। तो यहां पर देखो क्या है, पहले तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को समझो। f बिलोंग करता, f सच दैट आपके पास दिया है r दिया है, ठीक है, और f ऑफ x क्या दिया है,
इक्वल टू मोड ऑफ एक्स दिया, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमने 5 चैप्टर जब किया था वहाँ पर हमने एक्स मोड की जो है कंडीशन देखी थी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस एक्स है, ठीक है, कोमा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, माइनस एक्स कोमा एक्स होगा तो वो लेस देन 0 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम लेंगे। ये मैंने क्या किया, एरो डायग्राम ले लिया, ठीक है। इसको दे दिया नाम आर, इसको दे दिया आर, और यहाँ पर फंक्शन। अब आप चाहो तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, -4 रखो, -3 रखो, -2 रखो, -1 रखो, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, x के प्लेस में अगर हम -4 रखेंगे तो वो हमें रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव का 4 दे देगा, ठीक है। पॉजिटिव का 4 देगा, यानी कि 4 का है हमारा, यहाँ पे है। अगर हम -3 रखते हैं तो वो 3 देगा, अगर हम -2 रखते हैं तो वो 2 देगा, अगर -1 रखते हैं तो 1 देगा, 0 का तो 0 रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का भी हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 2 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 3 मिलेगा, 4 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 5 रखते हैं तो 5 मिलेगा। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये 1 1 फंक्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैनी 1 फंक्शन बन रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर तो चलो सिंगल सिंगल आया, उसके बाद क्या हो, -1 का 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ आ गया, फिर 2 का 2 के साथ, और 2 का हमारा -2 के साथ भी है, 3 का हमारा -3 के साथ भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये क्या है, ऑन 1 1 फंक्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। और ऑन टू की बात करें तो ऊपर वाले सारे छूट गए, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या लिख लेंगे कि लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर, ठीक है। और f ऑफ x1 इक्वल टू मोड ऑफ क्या ले लो आप, x1, ठीक है। और f ऑफ x2 क्या ले लो आप, मोड ऑफ x2 ले लो। यहां से क्या करो, f ऑफ x1 बराबर दिखा दो f ऑफ x2 के, यहां से मोड ऑफ x1 इक्वल टू कर दिया आपने मोड ऑफ x2, ठीक है, इतना कर दिया। अब मान लो, लेट कर लो कि x1 क्या है आपके पास, -1 है, और x2 आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो अगर हम मोड ऑफ -1 करते हैं और इक्वल टू मोड ऑफ 1 करते हैं, रिजल्ट तो हमें 1 इक्वल टू 1 देगा, लेकिन बट -1 कांट बी इक्वल टू 1, ठीक है। -1 जो है हमारा 1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू भी ये नहीं है, इसलिए ऑन टू ना होने की वजह से हम यहां क्या लिख सकते हैं कि लेट, अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, लेट -3 बिलोंग्स टू R but -3 has no pre-image in R, ठीक है। सो F therefore F is not on to। क्लियर है बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 4 तक ही लेंगे, और नेक्स्ट में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे के जितने बचते हैं 10 तक, ठीक है, उसमें करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, ठीक है, AKD स्टडी जोन। अब देखो, अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक हैं, ठीक है, 5 से लेकर के 10 तक, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके हार्डली 2 पार्ट बन गए, ठीक है। और इससे पहले की जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लेना, ताकि उससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए। वहाँ पर हमने बेसिक जितना भी था, मैनी 1 ऑन टू सबके बारे में पढ़ा था, इनटू के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जितने भी उनके बारे में आप देख लो, उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। लेकिन अगर आप उसको नहीं देखोगे तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो हमने ऑन टू वगैरह समझा वो इसी में आके समझा कि ऑन टू का जो प्रूफ है वो कैसे देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।